तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DDB कैंपस में नए उत्साह और नई उमंग के साथ। दोस्तों आज का हमारे वीडियो किस चीज़ का होगा तो रेलवे ग्रुप डी के लिए होगा। क्या कौन सी क्लास होगी दोस्तों? तो ये जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, ये मैथ स्पेशल की क्लास होगी। कौन सी दोस्तों? मैथ स्पेशल की क्लास होगी। और वीडियो कौन से नंबर की होगी तो वीडियो की पार्ट 4 होगी। और कौन सा चैप्टर होगा तो ये होगा हमारा नंबर सिस्टम। दोस्तों आपको वीडियो शुरू करने से बता दें कि हमने जो है इसके पहले वाले क्वेश्चन में 75 क्वेश्चन बना चुके हैं और इसमें हम 76 से शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का, जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी में मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखें। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा 76 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? दो संख्याओं का योग। क्या दोस्तों? दो संख्याओं का योग 15 है तथा उनके वर्गों का योग 113 है, तो वह संख्या ज्ञात करें। क्या दोस्तों? वह संख्या ज्ञात करें। तो फटाफट आप इसको कोशिश करें, फिर हम बताते हैं आपको, ठीक है। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और 76 को जो क्वेश्चन हो उसको आप सॉल्व करें। आप कितनी देर में सॉल्व करते हैं, आप सॉल्व कर पाते हैं नहीं कर पाते। अगर आपसे सॉल्व हो गया है तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो जी हाँ दोस्तों, आइए अब हम देखते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात कि जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप एग्जाम्स में, तो ऐसे क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व किससे होते हैं तो ऑप्शन से किए जाते हैं। किससे सॉल्व किए जाते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन से सॉल्व किए जाते हैं। तो हमारा पहला क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग। क्या दोस्तों? दो संख्याओं का योग मतलब कि हम मान लेते हैं कि x प्लस वाई है। क्या दोस्तों? x प्लस वाई है कितना दोस्तों? तो 15 दे रहा है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया हमारे संख्याओं का योग। उसके बाद क्या दे रहा है दोस्तों? उनके वर्गों का योग 113। क्या दोस्तों? उनके वर्गों का योग 113 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दोस्तों? 113। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई नहीं दिक्कत। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑप्शन में हमारा 1 7 8 है, इसका भी योग 15 हो जाएगा। ये जो 6 9 है इसका भी योग 15 हो जाएगा। ये 5 10 है इसका भी योग 15 हो जाएगा। ये जो 4 11 है ये भी इसका योग जो है 15 हो जाएगा। बट कौन कौन से ऐसी वो संख्या है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी इस इक्वेशन को प्रूव करेगी, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस का ए ऑप्शन लेते हैं और जो हमारा प्रूव हो जाएगा वही हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन में क्या है हमारा? 7,8 है। हम 7,8 को लेते हैं तो क्या दोनों का योग 15 है? जी हाँ दोस्तों। तो पहला इक्वेशन क्या है हमारा? x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो हमने x को मान लिया 7 और प्लस y को मान लिया 8। तो जी हाँ दोस्तों, ये 15 है। यानी हमारा इक्वेशन है ये LHS और RHS दोनों क्या दोस्तों प्रूव हो रहा है, ठीक है। ये LHS और RHS दोनों प्रूव हो रहा है। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारा इक्वेशन सेकंड क्या है दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 113, ठीक है। तो हम क्या लेते हैं दोस्तों? 7 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर मतलब क्या दोस्तों? हमारा 8 का स्क्वायर है। क्या दोस्तों? 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 113। तो आपको पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे तो दोस्तों 49 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो 64 इज इक्वल टू 113। तो क्या इन दोनों को 9 4 13 13 के 3 8 6 6 4 10 और 11 113 इज इक्वल टू 113। मतलब कि LHS और RHS दोनों प्रूव हो रहा है दोस्तों, और ये 113 हो जा रहा है। मतलब कि हमारा कौन सा आंसर होगा दोस्तों? तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 7 और 8 वो संख्या है जो कि दोनों का योग 15 हो जाएगा और उनके वर्गों का योग जो है 113 होगा। जो 7 और 8 है ये दोनों हमारे ऑप्शन को सेटिस्फाई यानी प्रूव कर रहे हैं। तो अतः हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 7,8 होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 77 पर, ठीक है दोस्तों। यदि किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है तो वह संख्या क्या है दोस्तों? किसी संख्या और उसके वर्गों का योग 182 है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या माना? हम मानते हैं कि वो संख्या क्या है दोस्तों? ए है। माना कि वो संख्या एक से मान लीजिए कुछ भी मानी, तो माना वह संख्या क्या है दोस्तों? माना वह संख्या हमारा क्या है? ए है। क्या दोस्तों? ए है। तो वह संख्या और उसके वर्गों का योग, तो मान लेते हैं कि ए प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 182 आना चाहिए, ठीक है। ए प्लस ए स्क्वायर 182 आना चाहिए दोस्तों। ये एक द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करेंगे। तो आपको पता है सबसे पहले बड़ा घात वाला, फिर उसके बाद एक घात वाला, फिर ये जो 182 है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में ये हो जाएगा माइनस का 182 इज इक्वल टू
जीरो। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये द्विघात बहुपद हो गया और इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इसको हम फैक्टर करते हैं, इसको हम फैक्ट आपको पता है कि फर्स्ट इंटू लास्ट होता है, यानी इसके कोफिशिएंट में और इससे के कोफिशिएंट में गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद जो ये बीच वाला होता है बीच वालों को वैसे तोड़ते हैं जो कि जोड़ने या घटाने पर तो ए आ जाए, बट गुणा करने पर कितना आ जाए 182 आ जाए। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद हम लेते हैं प्लस का 14 लेते हैं क्या दोस्तों, प्लस का 14 लेते हैं, 14 ए लेते हैं, अब माइनस का 13 ए लेते हैं, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं 14 में से 13 घटाएंगे तो हमारा ए आ जाएगा और 14 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 182 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर इसमें हमें कॉमन ए दिख रहा है। जी हाँ दोस्तों, हमने ए कॉमन ले लिया तो हमारा क्या बच जाएगा ए प्लस 14। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस दे देंगे, उसके बाद इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तो इसमें माइनस का 13 कॉमन दिया था, माइनस 13 कॉमन ले लिया, फिर क्या हो जाएगा ए प्लस 14, ए प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दो शून्य हमारे प्राप्त होंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, ए प्लस 14 इंटू ए माइनस 13। ठीक है, ए माइनस 13 तो ए प्लस 14, ए प्लस 14 इज इक्वल टू 0, यानी ए इज इक्वल टू माइनस 14, जो कि हमारा आंसर कभी भी निगेटिव में जो है वो नहीं होगा, इसका मतलब ये जो होगा वो नहीं होगा। फिर आते हैं इस पे ए माइनस 13 इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू प्लस का 13, यानी ये निगेटिव नहीं आता, ये हमारा शून्य बिल्कुल सही है। और वो हमारी कौन सी संख्या होगी जिस संख्या को 13 और प्लस 13 का स्क्वायर करेंगे तो 182 क्या आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आ जाएगा। 13 और 13 का स्क्वायर कितना दोस्तों 169 होता है और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा 182 हो जाएगा। अतः हमारी संख्या क्या होगी दोस्तों, अतः हमारी जो संख्या होगी वो बी होगी 13। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आई। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन यानी 78 नंबर क्वेश्चन में। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है। क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से यानी जो निम्न हमारे चार ऑप्शन दिए हैं 15, 16, 18, 20, इनमें से वो कौन सी संख्या है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम जो आएगा हमारा 240 आएगा। ठीक है दोस्तों आपको बता दिए जो हमारा क्वेश्चन है आरआरबी जबलपुर यानी ग्रुप डी में 2009 का पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दोस्तों आपको हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो हमेशा एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है वही बताने के लिए आपको हम बताते हैं। तो फटाफट आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें और सॉल्व करके बताएं कि आपका जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, फिर आपको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, अब वीडियो के आप साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिए। जो नए लोग जितने लोग जुड़ रहे हैं वो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है, और वीडियो को तो लाइक करना तो आप भूले ही ना। ठीक है, जिनका भी आंसर आ गया हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, आइए अब हम सॉल्व करते हैं। 78 नंबर क्या कहे दोस्तों, निम्नलिखित में से वो कौन सी संख्या है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना क्या दोस्तों, माना वह जो संख्या है वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या हमारी x है। तो वह संख्या यानी x और उसके वर्ग को यानी x स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आ जाएगा दोस्तों 240 आएगा। जस्ट इसके जो पहले का क्वेश्चन है बिल्कुल वही है, ये भी एक द्विघात बहुपद हो गया। इसको अरेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 0 हो गया। अब आपको गुणनखंड फैक्टर करना आता है तो ये इसका हम फैक्टर करते हैं दोस्तों। तो इसका हम यदि फैक्टर करेंगे तो फैक्टर करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 15x माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर हमें इसमें x कॉमन दिख रहा है। तो आइए इसमें हमने x कॉमन ले लिया, ये क्या होगा दोस्तों x प्लस 16। इसमें हमने क्या कॉमन ले लिया आप बताइए, तो आप कहेंगे सर आप इसमें माइनस 15 कॉमन ले लीजिए, माइनस का 15 कॉमन ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा दोस्तों x प्लस 16। अब इसके दो शून्य प्राप्त होंगे, एक हो जाएगा x प्लस 16 और एक हो जाएगा ये x प्लस 16 और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों x माइनस का 15। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 16। दोस्तों चूंकि ये निगेटिव में आ रहा होगा इसीलिए ये नहीं होगा। अब अगले शून्य को देखते हैं,
x माइनस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15। अतः ये पॉजिटिव में आ रहा है, अतः वो हमारी कौन सी संख्या होगी? तो वो संख्या हमारी 15 होगी। जो वो संख्या यानी 15 प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 240 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 79 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। और 79 नंबर क्वेश्चन को आपको खुद सॉल्व करना है और जल्दी से जल्दी सॉल्व करके कमेंट करना है, ताकि हम आगे बताएं आपको समझ आया कि नहीं आया। जिसका भी आंसर आ जाता है फटाफट कमेंट करेंगे। क्या दोस्तों? 289, क्या दोस्तों? 289 रुपए को कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार वितरित करना है। क्या दोस्तों? इस प्रकार वितरित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या है। व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? मतलब 289 रुपए, ठीक है, 289 रुपये है और कुछ व्यक्तियों में इस प्रकार बांटना है कि प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही रुपए मिले जितनी व्यक्तियों की कुल संख्या है। तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो आप फटाफट इसको सॉल्व करेंगे और कमेंट करके हमें कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करिए आप इसको। और जितने लोग नए नए जुड़े हैं वो सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर दे और वीडियो को शेयर भी कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। ठीक है दोस्तों, ठीक है। और जो इसके पहले की वीडियो है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। जिनका आया वो अपना आंसर कमेंट कर देंगे। सबसे पहले दोस्तों इसमें हम मानते हैं कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो x है। सबसे पहले हमने क्या माना व्यक्ति। क्या दोस्तों? व्यक्ति की संख्या कितनी है दोस्तों? तो x है। व्यक्ति की संख्या इज इक्वल टू x है। ठीक है, x हो गया। अब क्या कह रहा है? प्रति व्यक्ति को उतने रुपए मिले जितने की व्यक्तियों की संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्या कहे दोस्तों? इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति, क्या दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए। क्या दोस्तों? प्रत्येक व्यक्ति को मिले रुपए इज इक्वल टू व्यक्तियों की संख्या, इज इक्वल टू व्यक्ति की संख्या कितनी है दोस्तों? तो x है। ठीक है, अब उसके बाद प्रश्न से क्या कह रहा है? उतने ही रुपए में मिलते कुल व्यक्तियों की संख्या है। मतलब कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू 289। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 289। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो आपको पता है जो इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? तो रूट में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 289। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 17 हो गई। तो दोस्तों व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो व्यक्तियों की संख्या 17 होगी। ठीक है, व्यक्तियों की 17 संख्या होगी और प्रत्येक व्यक्ति को 17 रुपए मिलेंगे, तभी तो 17 इंटू 17 289 होगा। तो प्रत्येक व्यक्तियों की संख्या, सॉरी दोस्तों, कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 17 है। और प्रत्येक को कितने रुपए मिले हैं? तो आप कहेंगे सर 17 रुपए मिले हैं। आई क्वेश्चन समझ में? अब चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? किसी संख्या के वर्ग का, क्या दोस्तों? किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है तो संख्या क्या होगी? क्या दोस्तों? किसी संख्या के वर्ग का, मान लीजिए कोई संख्या है उसके वर्ग का 3 गुना 192 है तो वह संख्या क्या होगी? यह आरआरबी चेन्नई में ग्रुप डी में 2005 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट इसको सॉल्व करके आप कमेंट करिए और बताइए कि आपका आंसर कितना हो रहा है। ठीक है, ठीक है, फटाफट सॉल्व करिए। हाँ, तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। माना कि सबसे पहले हम मानते हैं वह संख्या क्या है दोस्तों? माना वह संख्या क्या है दोस्तों? वह संख्या जो है x है। क्या दोस्तों? वह संख्या हमारी क्या है? x है। अब उसके वर्ग का यानी x स्क्वायर का 3 गुना इंटू 3 इज इक्वल टू 192 हो जाएगा। आई बात समझ में? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। आपसे एक बात हम पूछते हैं, जो इधर 3 मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो किस में हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर डिवाइड में हो जाएगा, यानी 192 बट्टा में 3। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 64 हो जाएगा। x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 64। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? अभी आपको हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है, जो इधर स्क्वायर है इधर आएगा तो किस में होगा? तो रूट में हो जाएगा। तो रूट 64। आपको पता है कि 64 का रूट कितना होता है दोस्तों? तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अतः वो हमारी संख्या क्या होगी दोस्तों? तो हमारी संख्या C होगी 8।
वह संख्या क्या होगी दोस्तों, 8 होगा। यदि हम 8 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर का 3 गुना करते हैं कितना हो जाएगा दोस्तों, 192 हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी 81 क्वेश्चन क्या है हमारी 81। एक परीक्षा में क्या दोस्तों, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करना है। क्या दोस्तों, 3/14 ज्ञात करना है तथा त्रुटिवश उसने उस संख्या का 3/4 ज्ञात किया जो सही से 150 अधिक है, तो वह संख्या क्या है दोस्तों। मतलब कोई संख्या है जो कि उसको एग्जाम्स में दिया गया है कि 3/14 ज्ञात करना है, बट वो गलती से 3/4 ज्ञात कर देता है, तो वह संख्या क्या आता है दोस्तों, वह उस संख्या से 150 अधिक था। ठीक है, तो वह संख्या हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए, क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, 2014 में पूछा जा चुका है, 2008 में भी पूछा जा चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक अच्छे से सॉल्व करेंगे और हमें बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दोस्तों कह रहा है, यानी वो पहले तो 3/4 निकालता है। सबसे पहले आप ये बताइए कि ज्यादा इससे आएगा कि ज्यादा इससे आएगा। तो क्वेश्चन में दिया है दोस्तों इससे ज्यादा आ रहा है। किससे ज्यादा आ रहा है दोस्तों, तो इससे ज्यादा आ रहा है, मतलब कि इतने से माइनस इतना करेंगे। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है। सबसे पहले हमने माना वह संख्या क्या है दोस्तों, वह संख्या जो है हमारी क्या है, एक्स है। वह संख्या क्या है दोस्तों, हमारी एक्स है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्स का 3 गुने 4, एक्स का 3/4 माइनस घटाएंगे दोस्तों, x गुने में 3/14 कितना अधिक आ रहा है दोस्तों, तो 150 अधिक आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 3x/4 माइनस 3x/14 इज इक्वल टू 150। हमारे इसका एलसीएम कितना होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे एलसीएम ना निकाल के डायरेक्टली इसको हम कर देते हैं 56। क्या कर देते हैं दोस्तों, 56 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 42 माइनस का ये हो जाएगा 12x। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ x छूट गया। ठीक है, यहाँ x हो जाएगा इज इक्वल टू 150। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, तो 42 में से 12 जाएगा, 30x बट्टा में 56 इज इक्वल टू 150। यहाँ तक किसी को भी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल क्या हम x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, 150 ये जो 56 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में है, और जो इधर ये 30 मल्टीप्लाई में है वो इधर आकर हो जाएगा डिवाइड में। 30 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0 और 3 5 15 और 56 5 कितना होता है दोस्तों, 280। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 280। तो हमारी संख्या कितनी है दोस्तों, 280 है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी 82 नंबर क्वेश्चन। क्या है दोस्तों, एक लड़के को 2 के पावर एक लड़के को 2 के पावर 5 गुने में, ये क्या दोस्तों, ये 5 है। ये दोस्तों क्या है, ये जो है 5 है। 2 के पावर 5 गुने में 9 के पावर 2 की कीमत लिखने को कहा गया। तो उसने 2592 यानी 2592 लिखा, तो मिली हुई और सही कीमत में क्या भेद है। जो मिली हुई कीमत है और सही कीमत में क्या अंतर है वो हमें निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे और फटाफट बताएंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। एक बार और क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक लड़के को 2 के पावर 5 गुने 9 के पावर 2 की कीमत लिखने को कहा गया। उसने 2592 करके लिखा। ठीक है, 2592 यानी 2592 करके लिखा, तो मिली हुई और सही कीमत में क्या भेद होगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम दोनों का सबसे पहले अंतर निकालते हैं, यानी 2 के पावर 5। क्या दोस्तों, 2 के पावर 5 गुने में 9 के पावर 2। ठीक है, 9 के पावर 2 माइनस 2592। यहाँ तक आई बात समझ में। अब इसको जब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद क्या होगा दोस्तों, 2 के पावर जब 5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 32 इंटू 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2592। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी हो जाएगा 2592 माइनस का 2592 इज इक्वल टू 0। तो कीमत में क्या भेद होगा, तो शून्य होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। कौन से दोस्तों, 83 क्वेश्चन की। एक लड़के को किसी संख्या को 25 से, किसे दोस्तों, 25 से गुणा करने को कहा जाता है। किसे दोस्तों, 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है। 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह उस संख्या को 52 से गुणा कर देता है। किससे गुणा कर देता है दोस्तों,
52 से गुणा कर देता है उसका उत्तर सही उत्तर से 324 ज़्यादा आता है। उसका सही उत्तर जो है 324 से ज़्यादा आता है, तो गुणा करने वाली संख्या थी। तो गुणा करने वाली क्या संख्या थी दोस्तों? तो फटाफट इसको आप सॉल्व करके कमेंट करके आप हमको बताएंगे कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट आप सॉल्व करिए। जितने लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करने से पहले हमको कुछ मानना पड़ेगा। क्या दोस्तों? कुछ मानना पड़ेगा। तो हमने माना हुआ संख्या क्या है दोस्तों? माना हुआ संख्या x है। माना हुआ संख्या क्या दोस्तों? x है, इज इक्वल टू x है। किसी की कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न से क्या कह रहा है? 25 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वो उस संख्या से 52 से गुणा कर देता है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? 52 गुने में x माइनस में 25 गुने में x कितना ज्यादा आता है दोस्तों? 324 ज्यादा आता है। जितना क्वेश्चन कहता है उतना ही हमको करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये क्या हो जाएगा हमारा? 52 x माइनस का 25x इज इक्वल टू 324। ठीक है, अब 52 में से 24 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 27x इज इक्वल टू 324। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों? 324 अपॉन में 27। आता किसी कोई दिक्कत? 27 इंटू 12 324। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई दोस्तों? 12 हो गई। अतः वह संख्या हमारी कौन सी है दोस्तों? 12 है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 12। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की। और 80 नंबर 4 भी आपको खुद ट्राई करना है और फटाफट आप इसको कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। यदि एक संख्या के क्या दोस्तों? यदि एक संख्या के 3/8वें और 2/7वें भाग में अंतर 50 है तो वह संख्या कितनी होगी? क्या दोस्तों? वह संख्या कितनी होगी? यानी एक संख्या है जो कि 3/8वें और 2/7वें भाग का जो अंतर है वह 50 है, तो वह संख्या क्या होगी? दोस्तों आप फटाफट इसको सॉल्व करेंगे, फिर आपको हम बताते हैं। ठीक है, तो जितने लोग नए हैं वो फटाफट कमेंट भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसमें हम मानना पड़ेगा। हमने क्या माना दोस्तों? वह संख्या क्या है हमारी? वह संख्या हमारी जो है x है। ठीक है, वह संख्या क्या है हमारी? वह संख्या जो है हमारी x है। ठीक है, अब क्या कह रहा है? x का 3/8 यानी x गुने में 3/8 माइनस x गुने में 2/7, उनका अंतर कितना आता है दोस्तों? तो अंतर 50 आता है। ठीक है, हमने 50 लिख दिया। जितना क्वेश्चन कहता है हमको बस उतना ही लिखना है। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा 3x अपॉन में 8 और माइनस में 2x अपॉन में 7 इज इक्वल टू 50। अब आप बताइए 8 और 7 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों? तो आप कहेंगे 56 होगा। कितना होगा दोस्तों? 56 होगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? 8 7 56, 7 तरीके 21x और माइनस 8 गुना का 16x इज इक्वल टू 50। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए 21 में से 16 जाएगा तो कितना होगा? आप बताइए। तो आप कहेंगे सर 5 होगा, यानी 5x अपॉन में 56 इज इक्वल टू 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये 56 इधर डिवाइड में है उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 गुने में 56। और जो ये इधर 5 जो है, इधर 5 ये है, ये 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 5 एकम 5 10, 10 पंजे 50। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? x की वैल्यू आ गई 560। और वो संख्या क्या होगी दोस्तों? वो संख्या हमारी 560 होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही होगा, 560। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है ये 2 बार पूछा गया है। कोलकाता में, हाजीपुर में पूछा गया है, दोनों ही 2013 में पूछा गया है। इसीलिए ये हमारे जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखें और क्वेश्चंस को आप नोट भी कर ले, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है, क्या पता आपकी किस्मत में यही क्वेश्चन हो और एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जितना कहा है उतना ही हमको करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर में क्या कहा है दोस्तों? 100 के 1/2 भाग कितने दोस्तों? तो हमने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया।
किससे डिवाइड करना है दोस्तों, 1/2 से डिवाइड करना है, हमने कर दिया। फिर क्या करना है दोस्तों, 5 से गुना करना है, 5 से हमने गुना भी कर दिया। फिर क्या करना है दोस्तों, उसमें से 20 घटाना है, तो जो हमारा परिणाम आएगा उसको बताना है, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों कि जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जो हमारा हर होता है वो अंश हो जाता है, और जो ये हमारा क्या है, अंश है, ये क्या होता है, हर होता है। यानी जब इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा 2/1 हो जाएगा, गुने में 5 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 100 में 2 से गुना करेंगे 200, और 200 में 5 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1000 हो जाएगा। क्या दोस्तों, 1000 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा 1000। उसमें से कितना घटाना है दोस्तों, तो 20 घटाना, तो हमने -20 को घटा दिया। ये कितना हो जाएगा हमारा, 980 हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 980, ठीक है दोस्तों। ये था बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आपको ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन पे। 80 नंबर 6 क्वेश्चन क्या है हमारा, 99 के 2/3 से 52 का 3/4 कितना कम है। कम का मतलब क्या दोस्तों, हमको घटाना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 99 गुने में 2/3, क्या करना है, घटाना है, -52 गुने में 3/4, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कटा देंगे, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 66 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52 और 4 तिहाई 12। सॉरी, यहाँ क्या होगा दोस्तों, यहाँ 13 होगा, 13 चौका 52 और ये 13 तिया 39, ठीक है। अब यदि 66 में से 39, क्या दोस्तों, 66 में से 39 घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, तो 27 आएगा। वह संख्या कितना कम है दोस्तों, तो 27 कम है। कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 27, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यानी 87 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, क्या दोस्तों, 36 विद्यार्थियों की कक्षा में 2/3 लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 3/4, लड़के 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो बताइए कक्षा में कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं, कितने छात्र 6 फीट लंबाई के अंतर्गत आते हैं। तो फटाफट आप इसको सॉल्व करके हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये नंबर सिस्टम का जो रेलवे में बहुत ही ये यूनिक क्वेश्चन है, जो कि हमेशा पूछ लिए जाते हैं। तो आप फटाफट इसको बताइएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। 36 विद्यार्थियों की कक्षा में, मतलब एक कक्षा में टोटल कितने स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो 36 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 36 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या निकालते हैं। तो टोटल कितना होगा दोस्तों, हमारा टोटल हो जाएगा हमारा TOTAL, टोटल क्या हो जाएगा हमारा 36 गुने में 2/3, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 तिहाई 36, क्या हो जाएगा दोस्तों, 12 तिहाई 36 और 12 दूना का 24, मतलब कि हमारा जो विद्यालय में टोटल छात्र कितने हैं दोस्तों, तो 24 है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसमें जो 6 फीट के लड़के हैं वो 3/4 हैं, कितने दोस्तों, 3/4 है। यदि हम 24 का कितना दोस्तों, 24 का 3/4 निकाल देंगे, तो क्या हमारे विद्यार्थियों की जो 6 फीट के जो हमारे विद्यार्थी हैं उनकी टोटल संख्या निकल नहीं जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 चौका 24 और 6 3 18, मतलब कि 6 फीट के अंतर्गत आने वाले विद्यार्थी कितने दोस्तों, तो 18 हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है दोस्तों, 18, ठीक है। अब बात करते हैं 88 क्वेश्चन। कौन सा दोस्तों, 88 क्वेश्चन, जो कि आपकी स्क्रीन पे है और आपको इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। एक संख्या के 3/5 के 2/3 और उसी संख्या के 1/4 के 2/5 में यदि अंतर 288 हो तो बताएं कि वह संख्या कितनी है, ठीक है। तो आपको इसको सॉल्व करके कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको नहीं बता पाइएगा तो अगली वीडियो में जो इसका नेक्स्ट पार्ट 4 होगा, तो पार्ट 5 होगा, तो अगली वीडियो में इस क्वेश्चंस को हम डिस्कस करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका होमवर्क। अब आते हैं हम 89 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा दोस्तों, 18 नंबर 9 जो क्वेश्चन है बिल्कुल इसी के तरीके होगा। यदि एक संख्या के 4/5 भाग और 3/4 भाग के बीच का अंतर
4 है तो वो संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है वो कितनी बार पूछा गया, 2013 में, 2004 में, 4 में, 5 में, मतलब ये सब जगह पूछा गया। तो इसीलिए आपके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। और जो 88 क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल इसी के तरीके है, आपको समझ के बनाना है तो उसका आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम मानते हैं वो संख्या क्या होगी, हमारी x होगी। माना वह संख्या इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, x हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, उस संख्या के 4/5 भाग, यानी x गुने में 4/5 अंतर है, हमने अंतर दे दिया। x गुने में 3/4 अंतर कितना है दोस्तों, तो आप कहेंगे सर अंतर जो है वो 4 है। ठीक है, अंतर 4। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 4x अपॉन में 5 माइनस का 3x अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर एलसीएम 20 हो जाएगा। 4 चौका 16, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 16x हो जाएगा, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 15x। कितना हो जाएगा, 15x इज इक्वल टू 4। इसको घटा देंगे, 16 में से 15 जाएगा तो x बचेगा इज इक्वल टू, इधर जो ये डिवाइड में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 4 × 20। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 20 चौका 80। अतः हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 80। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 90 की। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 90 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर जो हमारा परिणाम आता है वो 40 तथा संख्या के 1/4 जोड़ने पर बराबर होता है, तो संख्या क्या होगी। क्या दोस्तों, एक संख्या के 2/3 में से 50 घटाने पर जो हमारा परिणाम आता है वो 40 तथा संख्या के 1/4 के जोड़ के बराबर होता है, तो वो संख्या क्या होगी। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसको आंसर बताना है, फिर हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, मानते हैं कि वो संख्या क्या है दोस्तों, माना वह संख्या क्या है, वो संख्या x है। वह संख्या क्या है दोस्तों, x है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 2/3, यानी उस संख्या का 2/3 यानी 2x/3। कितना घटाते हैं दोस्तों, हम 50 घटाते हैं, तो हमारा परिणाम कितना था दोस्तों, 40 के प्लस उस संख्या के 1/4 जोड़, यानी 1 गुने x गुने में 1/4 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा 2x/3। और ये जो x है अगर इसको हम इधर प्लस में है इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगा दोस्तों, तो माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x/4। ठीक है, ये है 40 है, 40 है इधर, और जो इधर -50 है इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस का 50 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 3 12, ये हो जाएगा 4 दूना का 8x, और -4 3 12, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 90। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत, तो आप कहेंगे सर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब 8x में से 3x जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x हो जाएगा। जो इधर 12 डिवाइड में है उधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी 90 × 12। ठीक है, अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालनी है तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 90 × 12/5। तो हमारे x की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू हमारी 216 प्राप्त होगी। ठीक है, 216 प्राप्त होगी। हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 216। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं 91 नंबर क्वेश्चन की। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 91 क्या दोस्तों, 91 क्वेश्चन, किसी संख्या के 3/5 का 1/5 यदि 9 हो तो वो संख्या के अंकों का गुणनफल कितना होगा। उस संख्या के अंकों का गुणनफल कितना होगा। सबसे पहले इसमें भी हमें मानना है कि वो संख्या क्या है दोस्तों, माना वह संख्या क्या है, तो वह संख्या हमारी x है। क्या दोस्तों, वह संख्या हमारी कितनी होगी दोस्तों, x होगी। हमने x मान लिया। अब क्या कह रहा है, x का 3/5 यानी x गुने में 3/5, फिर एक और बीच में का दिया है, मतलब फिर से का, यानी 1/5 गुने 1/5 कितना दोस्तों, तो 9 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9। और आप बताइए, ये 3/5 है, ये भी इधर केस में डिवाइड में है तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में, ये भी 5 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर किस में हो जाएगा दोस्तों, तो डिवाइड में हो जाएगा। 3 3 का 9, 5 25, 3 75,
तो हमारी वो संख्या क्या होगी, अंकों का गुणनफल क्या होगा दोस्तों, तो 75 होगा। सॉरी, हमारी वो संख्या क्या है दोस्तों, तो संख्या हमारी 75 है। अब क्या कह रहा है, अंकों का गुणनफल, तो उन अंकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है, यानी 7 × 5। इसमें 2 अंक है, एक 7 है और एक 5 है। क्या दोस्तों, एक 7 है गुणने में 5, तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 35 हो जाएगा। अतः हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी आंसर हमारा बी होगा 35। ठीक है, अब बात करते हैं 92 नंबर क्वेश्चन की। 92, सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 89 पॉइंट, क्या दोस्तों, 89.89, क्या दोस्तों, 89.191 में से क्या जोड़ना चाहिए। क्या दोस्तों, 3 अंकों वाली संख्या प्राप्त करने के लिए 89.19 में क्या जोड़ना चाहिए। तो हम सबको जोड़ जोड़ के, सबसे पहले आप एक बात बताइए कि 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है वो क्या होती है दोस्तों, तो आप कहेंगे कि 100 होती है। कितनी होती है, 100 होती है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि उस संख्या में हमने कितना जोड़ा है, उस संख्या में हमने x जोड़ा है। क्या दोस्तों, माना उस संख्या में हमने क्या जोड़ा दोस्तों, x जोड़ा है, x जोड़ा है। तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 89.191 प्लस x। तो हमारे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, तो 100 प्राप्त हो रही है। ठीक है, अब तो x = क्या हो जाएगा हमारा 100 माइनस में 89.191। अब इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 10.809। अतः हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10.809। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है कि सबसे छोटी संख्या कह रहा है, तो हमारी सबसे छोटी संख्या 3 अंकों की क्या होती है, 100 होती है। फिर हम मान लेते हो संख्या क्या है, x है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, 89.191 में हम x जोड़ रहे हैं, तो हमारी कितनी संख्या प्राप्त हो रही है, 100 प्राप्त हो रही है। बस इसी को सॉल्व करना है, हमारा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 93 में 1 से 100 तक की गिनती में, क्या दोस्तों, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप इसको निकाल करके देख सकते हैं किसके स्थान पर दोस्तों, तो दहाई के स्थान पर। और दहाई के स्थान पर जो 20 होता है, सॉरी, दहाई के स्थान पर जो 2 है वो कहाँ से शुरू होता है, तो आप कहेंगे सर 20 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, 20 से हो गया, 20 हो गया, फिर से 21 हो जाएगा, फिर से 22 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 26, 27, 28, 29। ये इतनी संख्या है जिसमें कि दहाई के स्थान पर कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा। और ये संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितनी बार आता है दोस्तों, तो 10 बार आता है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 10 बार। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन से, यानी 94 क्वेश्चन की। 1 से 100 के बीच में 1 से 100 के बीच कितने 4 हैं, 1 से 100 के बीच जो है कितने 4 है। तो सबसे पहले ऐसे जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको उसको ऐसे लिखना है कि 1 से लेकर 40 के मध्य जो 4 है कितनी बार आता है दोस्तों, तो सबसे पहले 5 बार आता है। ठीक है, कितने से, 1 से 40 तक कितनी बार आता है, तो 5 बार आता है। फिर 41 से 50 में कितनी बार आता है दोस्तों, तो आप कहेंगे 10 बार आता है। कब आता है, तो 41 से 50 तक। ठीक है, 51 से 100 के मध्य कितनी बार आता है दोस्तों, 5 बार आता है। 51 से 100 के मध्य कितनी बार आता है दोस्तों, तो 5 बार आता है। इसको आपको टोटली को जोड़ देना है, कितना होगा दोस्तों, 5 + 10 + 5, यानी 20 बार आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 20 बार। आपको मतलब देखना है 1 से 40, मतलब एक तो हमारा 1 2 में आएगा एक बार। ठीक है, फिर आएगा हमारे 11 12 में एक बार, फिर आएगा हमारा 21 22 में एक बार, फिर आएगा हमारा 31 32 में एक बार। कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपको निकाल लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 क्या है हमारा, 366 पृष्ठों वाली एक पुस्तक में नंबर डालने हेतु कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। 366 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है, उसमें हमें नंबर डालने हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या करना है दोस्तों, नंबर डालने हेतु कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक बात बताइए
कि हमारी जो संख्या होगी हम कहाँ से शुरू करते हैं दोस्तों, तो 1 से लेकर के 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम 1 से 9 तक डालेंगे, 1 से 9 तक पेज में डालेंगे तो कितने अंक होंगे दोस्तों, तो 9 अंक होंगे, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करते हैं 10 से 99 दोस्तों, जिससे 10 से 99 पेज तक हम डालने के लिए कितना अंकों की आवश्यकता होगी दोस्तों, तो आप कहेंगे सर 90, क्या कहेंगे आप दोस्तों, 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 यानी 180, ठीक है। मतलब कि इसमें तो एक संख्या है तो इसलिए हमने एक 9 लिख दिया, और 10 से 99 तक 2 संख्या है यानी 90, तो 90 इंटू 2 कितना होगा दोस्तों, 180, ठीक है। अब बात करते हैं 100 से 366 यानी 3 अंकों की संख्या में, 3 अंकों की संख्या में ये कितने दोस्तों, टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 267 गुने में 3, ये कितने हो जाएगा दोस्तों, 801। अब हमें टोटल को जोड़ देंगे तो हमें पूरे अंकों की आवश्यकता प्राप्त हो जाएगी, यानी 9 प्लस 180 प्लस 801, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 10 के 0, कैरी 1 8 और 9 और 9 यानी 9 से 90। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दोस्तों अगर आपको 95 नंबर क्वेश्चन और अच्छे से समझ नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में हम फिर दोबारा से इसको डिस्कस करके आपको बता देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन 96 क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, क्या दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 0.61, 3/5, 1/20, बट्टा में 6/51 और दिया है 0.61। तो दोस्तों आपको इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके बताना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों, तो हमारी सबसे छोटी संख्या सी होगी, कौन सी होगी, सी होगी, हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। √2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे √2 की वैल्यू दोस्तों 1.41 होती है। अब क्या ये तीसरी संख्या क्या है हमारी, 1.1 है। चौथी संख्या क्या है, 1.3/4, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, 1.1/3 है, इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, 3 एकम 3 1 4, 4/3, और 4/3 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1.33। तो अतः हमारी कौन सी संख्या बड़ी है, हमारे रूट जो 2 है वो बड़ा है, उसका मान कितना होता है 1.41। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ा है, निम्नलिखित में से क्या सबसे बड़ा है, ठीक है। तो आप विकल्प देख करके, आप आंसर देख करके ही बता सकते हैं कि 171 बड़ा है, बट 171 जो है हमारा बड़ा नहीं है। 172 इंटू 10 का स्क्वायर 100 में करेंगे तो ये भी बड़ा नहीं होगा। सबसे आइए इसको दिखाते हैं, सबसे 171 तो 171 है ही, ठीक है। उसके बाद भी क्या है हमारा 1.72, 10 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100, इसका हमारा मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आप कहेंगे 172, कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो लग जाएंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है, 172 आ जाएगा। फिर सी देखते हैं हमारा क्या है, √3 इंटू 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए √3 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1.732 इंटू में 10, इसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्तों 173.2, और 13 का स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है दोस्तों 169। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो हमारा है √3 इंटू 10 का स्क्वायर ये सबसे बड़ा आता है। हमारा आंसर नंबर कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, √3 इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन 99 का, ठीक है। 99 धनात्मक पूर्णांकों 60 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, क्या दोस्तों, कितनी अभाज्य संख्या। तो क्या आपको अभाज्य संख्या निकालने आता है, अगर आपको अभाज्य संख्या निकालने नहीं आता है तो आपको पता है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप डायरेक्टली नंबर लिख करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले हमारा एक जो 61 है, ये 61 भी अभाज्य संख्या है। 61 के बाद क्या है दोस्तों 67 है, फिर 67 के बाद क्या है दोस्तों 71 हो जाएगा, फिर हमारा 73 हो जाएगा, फिर हमारा 79 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, फिर हमारा 89 हो जाएगा, फिर 97 हो जाएगा। ये टोटल संख्या कितनी है दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, 8। कितनी संख्या है दोस्तों, है जो क्या भाज्य संख्या दोस्तों, तो 8 है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन की, न्यूनतम संभव पूर्णांक क्या है, न्यूनतम संभव पूर्णांक क्या है जो 25 का एक गुणनफल नहीं है और एक अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको हमें ऑप्शन देख करके सॉल्व करना होगा, जो कि एक पूर्णांक न्यूनतम संभव पूर्णांक क्या जो कि 25 का गुणनफल नहीं है।
25 का गुणनफल नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 26 है दोस्तों, 26 होगा। ठीक है, 26 बिल्कुल सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, यानी तो हमारा 101 क्वेश्चन क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? अभाज्य संख्या जो है नहीं है। आप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं 101 में अभाज्य संख्या जो कौन नहीं है, ये जो 83 है ये भी अभाज्य संख्या है, 347 है ये भी जो है अभाज्य संख्या है, 173 भी अभाज्य संख्या है। बट इसमें एक संख्या ऐसी है जो सी 437 सॉरी कितना दोस्तों, 437 जो वो अभाज्य संख्या नहीं है, 437 अभाज्य संख्या नहीं है। अतः हमारा कौन सा आंसर होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 437। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो कि P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ठीक है दोस्तों, P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और इसमें अपरिमेय संख्या क्या हमारा? √2 है। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये था हमारा ग्रुप डी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।